जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं डाबरा समाचार, सच हम दिखाते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई यह है दोस्तों, साथियों, कि भारत की राजनीति में दलित समाज, आदिवासी समाज हमेशा उपेक्षित रहा है और इस उपेक्षा का कारण है, लेकिन निवारण नजर नहीं आता है। जब भी दलित आंदोलन चरम पर रहा है, उसको राजनीति का रूप दे करके उसको खत्म करने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानवर कांशीराम साहब का आना, बहुजन समाज पार्टी को बनाना और 4-4 बार मुख्यमंत्री बना देना बहन सुश्री मायावती को, और बहन मायावती ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। दलित समाज को एक स्थान मिला, सम्मान मिला, और जिस तरीके से प्रशासन उन्होंने चलाया वो भी काबिले तारीफ रहा। लेकिन विगत कुछ सालों में जो दशा हुई है बहुजन समाज पार्टी की, वो किसी छिपी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, बहन मायावती के ऊपर जो लेबल लगा कि बिना पैसे के टिकट नहीं देती हैं, ये पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के वोटरों पे कोई असर नहीं हुआ, बहन मायावती पे कोई असर नहीं हुआ इसका। उनके वोट बैंक में ज्यादा बिखराव अभी भी नहीं हुआ है। सेंधमारी की कोशिश भीम आर्मी ने जरूर की है और भीम आर्मी का भी हक है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एक पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी। जब तक उनका आंदोलन चला तब तक उस आंदोलन को, जब तक वो बड़ा रूप लेता, जब तक वो आंदोलन सही दिशा में जा रहा था, लेकिन बहुत कम समय में चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी बना करके उस आंदोलन को कम करने का काम किया। आजाद समाज पार्टी अगर थोड़ा और रुक जाते चंद्रशेखर आजाद, तो भीम आर्मी बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती थी। लेकिन जल्दीबाजी हो गई, और ऐसी जल्दीबाजी दलित समाज में जब भी कोई आंदोलन हुआ है तो ऐसा हुआ है। हमारी बातों से बहुत लोग मतलब रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन हम कह रहे हैं दलित क्रांति, जिस दलित क्रांति की जरूरत रही है इस देश में, वो क्रांति हुई ही नहीं। दलित क्रांति हुई ही नहीं। और जितने भी अंबेडकर के बाद जितने भी नेता हुए हैं, अधिकतर दलित नेता जितने भी हुए हैं, वो दलित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में नाकाम रहे, दलित समाज की आवाज उठाने में नाकाम रहे, दलित समाज को हक और अधिकार दिलाने में नाकाम रहे। तो दलित समाज कल भी उपेक्षित था, हजारों साल से उपेक्षित है, आज भी उपेक्षित है। दलित समाज का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, यह इस देश के लोगों को, देश के उन लोगों को मंजूर नहीं है जो संख्या में कम है, लेकिन दिमाग में, प्रोग्राम में, सेटिंग में, जातिगत व्यवस्था में, सुख और साधन में कोई कमी नहीं है। देश की संख्या जिसके पास ज्यादा है, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। जमीन उनके पास है, जमींदार वो लोग हैं, राजा वो लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। इस देश में राज उन लोगों ने किया है इस समाज के ऊपर जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनका वोट बैंक ज्यादा है,
उनके पास उतने अधिकार न मिले हैं, न मिलने की संभावना नजर आती है। साथियों, कहने का मतलब यह है, दलित राजनीति की दशा और दिशा दोनों बद से बदतर है। एक नेता है महाराष्ट्र के आरपीआई के रामदास आठवले, उनको हम देख रहे हैं काफी समय से। कांग्रेस की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या किसी की भी सरकार हो, वो आदमी सेटिंग कर लेता है, सेटिंग करके अपना मंत्री बन जाता है। और जब मंत्री बन जाता है रामदास आठवले, तो जाकर के कविता सुनाता है, लोगों को चुटकुले सुनाता है, हंसाता है, हंसता है, लेकिन कभी भी दलित राजनीति पे फोकस। रामदास आठवले कभी दलित समाज की आवाज नहीं बन सका और ना ही दलित समाज इसको अपना नेता मानता है। बस इसका दायरा बहुत सीमित है। जब भी हमारे कहने का मतलब है कि दलित आंदोलन, दलित क्रांति जब एक बड़ा रूप लेना चाहती है, तो उसको उसके जो प्रमुख होते हैं, उसके जो नेता होते हैं, उनको सत्ता की भूख लग जाती है। वो सत्ता की चाबी खोजने लगते हैं और क्रांति और आंदोलन को ताक पे रख करके सत्ता के पीछे पड़ जाते हैं और फिर ये नाकाम साबित होते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो आने वाले समय में हमको तो नहीं लगता कि इस देश में कभी दलित प्रधानमंत्री इस देश का बन सकता है, क्योंकि दलित समाज के जितने भी नेता हैं वो बहुत जल्दीबाजी में हैं, वो क्रांति और आंदोलन से बहुत दूर हैं, दलित को अधिकार दिलाने से बहुत दूर हैं। आम आजाद समाज पार्टी के प्रमुख, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी हिम्मत से काम ले रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी अलग होती है, आंदोलन अलग होता है। भीम आर्मी थी, एक आंदोलन था, एक क्रांति थी। जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो कैडेट था, DS4 था, एक क्रांति थी, आंदोलन था। लेकिन जब पार्टियां बन जाती हैं तो पार्टियां सत्ता के लिए किधर जाएंगी, किधर नहीं जाएंगी, कहां चुनाव लड़ेंगी, कहां से नहीं लड़ेंगी, कोई जीतेगा नहीं जीतेगा, ये सब बातें बहुत बड़ी बातें हैं। तो साथियों, दलित राजनीति इस समय फुटबॉल की गेंद की तरह हो गई है। दलित समाज फुटबॉल की गेंद की तरह हो गया है। दलित समाज के लोग फुटबॉल हो गए हैं, ठोकरे खा रहे हैं, चोट खा रहे हैं, इधर उधर ढिमला रहे हैं, लेकिन दिशा और दशा नजर नहीं आ रही है। दलित नेतृत्व का अभाव जितना इस समय है, इसके पहले नहीं था। दलित राजनीति का कोई बुलंद आवाज नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी में वो हमेशा न कहीं नजर आते हैं। बहन मायावती बिल्कुल एकदम उनका दायरा सीमित हो गया है। घर से निकलती हैं बाहर, पर प्रेस वार्ता करती हैं, फिर घर में चली जाती हैं। उनके भाई भतीजे को बचाना है, CBI का, ED का डर है। बहुत सारी बातों को लेकर के हम आपके पास आते हैं और दिखाते हैं सच्चाई, ताकि दलित समाज के लोग राजनीति में, देश की राजनीति में एक भूमिका निभा सकें, आगे आ सके, मुख्य धारा से जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डाबरा समाचार। जय।